नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। देखिए, एक रिपोर्ट निकल कर आई है, पूरा का पूरा एनालिसिस मेरा भी है और मैंने दूसरे जो सोर्सेस हैं उनसे चेक करा है। तकरीबन 650 म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनका अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस 2025 की, मतलब ये जो कैलेंडर ईयर चल रहा है, इसके अंदर अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस को चेक करूँ, तो भाई इनके जो रिटर्न्स हैं, इनमें टॉप जो फंड्स हैं, टॉप 10 फंड्स, उनमें सब के सब इंटरनेशनल फंड्स हैं। एक भी इक्विटी फंड नहीं है हमारा इंडियन, जिन्होंने रिटर्न्स ज़्यादा निकाल कर दी हो। कहने का मतलब ये है कि अभी के समय में जो इंटरनेशनल फंड्स हैं वो इंडिया की मार्केट के अंदर राज कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस है, उसकी तरफ से भाई सबसे फेमस जो फंड है इनका, वो फ्लेक्सी कैप है। इन्होंने पता है क्या करा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये फ्लेक्सी कैप वाले कहीं पागल ना हो जाए भाई। इन्होंने करा क्या है, जब लॉन्च किया था तो 141 स्टॉक्स रखे थे अपने पोर्टफोलियो के अंदर, मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद इन्होंने करीबन करीबन 18 से लेकर 19 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे। उसके 3 या 4 दिन बाद इन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स क्या कर दिए, पोर्टफोलियो से बाहर कर दिए। अब इन्होंने पता क्या करा है, अब इन्होंने इनका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो 141 स्टॉक्स थे भाई, उसको बढ़ाकर 400 से भी ज्यादा कर दिया है। Disconnected. Connected. तो आप ये सोचिए कि जबरदस्त इन्होंने अपने जो पोर्टफोलियो है इस पूरे फंड का, उसके अंदर भाई चेंजेस करे हैं। अब एक्चुअल में ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या कहानी करी है इन्होंने, छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इसी वीडियो के अंदर। साथ में जो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस, इसका अभी के समय में जो टोटल एयूएम है वो 12 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। और अगर मैं बात करूं इस फंड, मतलब इस फंड हाउस की, तो इसके पोर्टफोलियो में ना जो टॉप स्टॉक्स हैं वो कौन से होने वाले हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं कि भाई इस पोर्टफोलियो, इसके जो पोर्टफोलियो है उसमें ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा जो शेयर है होल्ड किए हुए हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत काम की है आपके लिए। भले आप स्टॉक्स रखते हो, आप म्यूचुअल फंड्स हो, भले आपके पास ईटीएफ हो, इंटरनेशनल फंड्स हो, आपको पूरी की पूरी वीडियो में बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है। पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है। क्योंकि हमारी कोशिश आपकी रहती है कि भाई हमेशा आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको हम थोड़ा सा कोशिश कर सकें और सेफ बना सकें। ठीक है, शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने जो दोस्त हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन चालू है और सबसे पहले आप देख लीजिए कि इंटरनेशनल फंड्स है वो डोमिनेट कर रहे हैं 2025 में। जो टॉप 10 की लिस्ट है उसके अंदर सबके सब इंटरनेशनल फंड्स होने वाले हैं। और आप यकीन करेंगे, जो इंटरनेशनल फंड्स हैं उन्होंने जितने भी हमारी हमारी जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स हैं, आपको पता है बहुत कई हजार म्यूचुअल फंड की स्कीम है हमारे इंडिया के अंदर, उन सबको बीट करा है। और कुछ फंड्स तो ऐसे हैं जिन्होंने 70% तक का रिटर्न निकाल के दिया है करंट फाइनेंशियल ईयर में। करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं, करंट कैलेंडर ईयर में, मतलब 1 जनवरी 2025 से अभी तक। देखते हैं, थोड़ा सा ना इसके ऊपर नजर डालते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत बहुत नई जानकारी पता चलने वाली है। आपको पता चलेगा एक बिल्कुल नई कैटेगरी, अगर आपको नहीं पता थी कि भाई इंटरनेशनल फंड्स नाम की भी चीज होती है और उनके रिटर्न्स ना इतने ज्यादा भी हो सकते हैं। आप सपने में भी नहीं सोच सकते इस चीज को। 2025 के अंदर देखिए, तकरीबन तकरीबन आप देखिए जो रिटर्न्स है ना, उन्होंने 76% तक का रिटर्न निकाल के दिया है ग्लोबल फंड्स ने। तो इसके अंदर बात करें, जो टॉप 10 की जो लिस्ट है उसके अंदर सारे के सारे इंटरनेशनल फंड्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, टोटल जो इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने एनालिसिस किया था वो 654 स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स थे, 654। और उसमें से करीबन करीबन टॉप 43 जो फंड्स हैं, टॉप 43 फंड जो है वो सबके सब कौन से हैं, इंटरनेशनल फंड्स हैं सबके सब। और वो ज्यादातर कौन से सेक्टर से आते हैं, बैंकिंग सेक्टर से और फाइनेंशियल सेक्टर से और ऑटो सेक्टर से। मतलब सारे के सारे जो 43 स्टॉक म्यूचुअल फंड्स हैं वो सारे ग्लोबल फंड्स हैं, इंटरनेशनल फंड्स हैं। और उनके अंदर जो सेक्टर्स हैं, जो टॉप सेक्टर्स हैं, वो बैंकिंग है, फाइनेंशियल है। बैंकिंग और फाइनेंशियल तो एक ही हो गया, और एक ऑटो सेक्टर है हमारा। ये 2-3 सेक्टर से ज्यादा आते हैं। अब भाई वो कौन कौन से हैं, उनका नाम थोड़ा सा देख लेते हैं और रिटर्न जानते हैं कि रिटर्न कैसे है। इसके अंदर आप देखिए सबसे ज्यादा जो रिटर्न निकाल के देने वाला फंड है इंटरनेशनल में, वो है डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी एफओएफ। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन भाई इसके जो रिटर्न है ना वो भी काफी लंबे चौड़े हैं। 76% का से ज्यादा रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी 67.20% का रिटर्न, कमाल की बात है।
HSBC ब्राजील फंड इसने और निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड ने 57% और 49.63% का रिटर्न निकाल के दिया। कमाल की बात है। जहां हमारी मार्केट की पूरी मट्टी खराब हुई पड़ी है, मुश्किल से फंड पूरे जब से सितंबर से लेकर अभी तक पिछले एक साल में अगर मैं बात करूं ठीक से फंड ना अगर नेगेटिव नहीं गए ना तो भाई मैं उनको भी ना ये समझ लीजिए बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ तो किसी भी फंड का मैं रिव्यू करता हूँ और वो पिछले एक साल में माइनस में नहीं गया तो भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर तो यार 70% और 50% से ऊपर की बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। इन्वेस्को इंडिया पैन यूरोपियन इक्विटी फंड 41.75 तकरीबन 42% का रिटर्न। मिराए असेट हैंगसेंग टेक ETF FOF ये जितने भी स्कीम्स मैं बता रहा हूँ ये सारी म्यूचुअल फंड स्कीम है। FOF का मतलब हो जाता है फंड ऑफ फंड, म्यूचुअल फंड है ये। 41% से ऊपर का रिटर्न। इसके अलावा 3 फंड और है, DSP ग्लोबल क्लीन एनर्जी, उसके बाद है एडलवाइस इमर्जिंग मार्केट, उसके बाद है HSBC ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट। ये 3 फंड्स है 40%, 40% और 40%, मतलब 40% से ऊपर के रिटर्न दिए हैं तीनों ने। तो भाई इस तरीके का आप सोचो कि इस तरीके अगर रिटर्न्स निकलेंगे तो अगर इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है उनका ध्यान नहीं भी जाता होगा ना तो भी जाएगा। और जो भाई भी मेरी ये वीडियो देखेगा ना मेरे को पक्का विश्वास है वो एक बार जाके ना जो इंटरनेशनल फंड्स हैं उनको गूगल पे सर्च जरूर करेगा, मेरा पक्का विश्वास है। और ये जो नाम जो है जो मैं ले रहा हूँ इनको भी जाके जरूर सर्च करेगा। आप जाके सर्च कीजिएगा, चेक कीजिएगा, खुद का एनालिसिस देखिएगा। और अगर आप इनमें से किसी का रिव्यू कराना चाहते हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। तो भाई छोटा सा ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी बहुत जरूरी, जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो जो उसको अपडेट कर पाए, उसको अपग्रेड कर पाए, उसको डाइवर्सिफाई कर पाए, इसलिए ये इंफॉर्मेशन थी। चलिए अब चलते हैं आगे। अब करते हैं भाई जियो ब्लैक रॉक की। जब जियो ब्लैक रॉक आया था अभी 2025 के अंदर मई से अंदर एकदम से इन्होंने जोर पकड़ा है। तो बहुत अरमान लेके आया था कि भैया SBI को ये झुका देंगे, SBI को हरा देंगे, HDFC ICICI सबको पीछे करके जियो ब्लैक रॉक नंबर 1 पे पहुंच जाएगा, ऐसा लगा था। एक के बाद एक इन्होंने स्कीम्स भी लॉन्च करी, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा जो हवा बनाया वो बनाया अलादीन सॉफ्टवेयर का। अभी के समय में मैं देख रहा हूं जिनके पास भी जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड है, सबसे ज्यादा फेमस फंड इनका यही है। और ये ना अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए, मैं लगातार आपको हर दूसरे दिन तीसरे दिन में वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि भाई इनके पोर्टफोलियो में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं ला रहा हूँ भाई, एक्चुअल में ये कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखो इसमें क्या है कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस ने क्या करा है, जो KNS टेक्नोलॉजी है, KNS टेक्नोलॉजी इंडिगो आयशर मोटर्स है, इसके अंदर क्या कर दिया इन्होंने, पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया है। अब आप देखिए इसके अंदर लिखा है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड है विच इज ए न्यू एंट्रेंट इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इंक्रीज कर लिया एक्सपोजर फॉर 89 स्टॉक्स में। अब आप कहेंगे भाई ये तो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप एक चीज समझिए, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस जो है इसके अंदर जो एक्टिव फंड है अभी के समय में यार वो तो एक ही है ना। अभी आर्बिट्रेज फंड तो लॉन्च हुआ नहीं है, अभी तो वो मतलब एनएफओ पीरियड खत्म हुआ उसका, अभी तो वो अंडर प्रोसेस ही है। तो आप देखिए कि मैक्सिमम जो इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर आ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक्सपोजर बढ़ाकर फॉर 89 स्टॉक्स कर लिए। तो मेजरली यही चांसेस है कि इन्होंने फ्लेक्सी कैप फंड जो है ना उसके अंदर एक्सपोजर काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, मेजरली चांस यही है। और इन्होंने क्या करा है, जो KNS टेक्नोलॉजी है, इंटर ग्लोब एविएशन है, मतलब इंडिगो, और बहुत सारे इनके जो है जो स्टॉक्स है उनको रिड्यूस कर दिया है। जो आयशर मॉडल है उसका भी जो है मामला कट कर दिया है। अब अगर बात करें इन्होंने क्या करा है, ये देखिए इन्होंने लिखा है फंड हाउस ने इंक्रीज क्या करा है पोर्टफोलियो के अंदर, HDFC ICICI कैनरा LIC HPCL टाइटन इन्फोसिस सेल SBI भारती HCL टेक्नोलॉजी है ना, विप्रो कोफॉर्ग अडानी टेक महिंद्रा अडानी एनर्जी TCS MCX। आप सोचो इन्होंने क्या करा है, जो हो सकता है जो अलादीन ने बहुत सारे के सारे ऐसे स्टॉक्स अपना एनालिसिस करके जो इकट्ठे करे थे उसके अलादीन के हिसाब से हो सकता है वो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते थे, लेकिन वो इंडिया की मार्केट के हिसाब से चले नहीं, वो स्टॉक्स नेगेटिव जा रहे हैं। तो फिर इन्होंने क्या करा, फंड मैनेजर ने उन स्टॉक्स को उठा के बाहर फेंका, और फंड मैनेजर ने क्या करा है, अलादीन को भैया कहा कि भैया तो ठंडर है, और इन्होंने खुद जो हमारी ब्लू चिप कंपनीज है निफ्टी 50 वाली, उनको ऐड करना शुरू कर दिया, जिससे कि भैया फंड जो है थोड़ा सा स्टेबल रहे। आप लगातार देख लीजिए सारी की सारी वही कंपनीज है। दोस्तों
एक भी स्टॉक या कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है भाई, ये कर रहे हैं, तो देखते हैं आने वाले समय में ये क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको सबसे पहले बताता रहूंगा। अब बात करते हैं हमारा जो सबका चहीता जो म्यूचुअल फंड हाउस है, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस। इनके जो अगर बात करें, इनकी जितनी भी स्कीम्स है 125 मतलब 125 से ज्यादा स्कीम्स हैं अभी इनकी मार्केट के अंदर। उनके अंदर जो टॉप 10 होल्डिंग्स है, टॉप 10 स्टॉक्स है, वो कौन से हैं? कभी आपने सोचा है? सारी स्कीम्स में उसकी बात करते हैं। इन्होंने एक पूरी की पूरी रिपोर्ट पेश करी है। तो भाई इनका जो अभी के समय में नवंबर के एंड में जो इनका एयूएम है वो है 12,76,000 करोड़, तकरीबन 13 लाख करोड़ होने वाला है इनका। हो सकता है 2-3 महीने में इनका जो पोर्टफोलियो जो टोटल एयूएम है वो 13 लाख करोड़ हो जाए। तो आप समझो इनकी इनकी जो रिपोर्ट निकल के आई है, सबसे ज्यादा होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक, आरआईएल, आईसीआईसीआई और भारती, एसबीआई, इंफोसिस, एलएनटी, कोटेक, है ना, एक्सिस और आईटीसी। ये वही है, ये वही सारी सारी ब्लू चिप कंपनीज है जो कि जियो वाले ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करी है। समझो आप भाई, इनको समझ में आ रहा है कि वो चीजें जो सोचते थे ना ये, कि जिस तरीके से ब्लैक रॉक अमेरिका के अंदर जो चीजें चल जाती है ना, और वो चीजें भाई इंडिया के अंदर वो सब चीजें नहीं चलती हैं। इंडिया के अंदर सिस्टम ही अलग है। तो भाई ये चीज निकल कर आई है, तो मुझे तो सुनकर भाई बड़ा मजा आया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ये। बाकी देखिए आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और और किसी फंड का आप रिव्यू कराना चाहते हो, कुछ भी कराना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। साथ में भाई 2026 आने वाला है, तैयार हो जाइए कि भैया 2026 के अंदर जो रिटर्न्स हैं वो कैसे निकल के आएंगे, कैसे नहीं निकल के आएंगे। उसके लिए आपको चाहिए एक मजेदार और जबरदस्त पोर्टफोलियो, और भाई उस पोर्टफोलियो के लिए आपको वो बनवाना पड़ेगा, या अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो आपको रिव्यू कराना पड़ेगा, तभी आपको रिटर्न्स मिलेंगे। नहीं तो आप बोलिए कि रिटर्न आपको निकल के मतलब ऐसे जोरदार निकल के आ पाए। या अगर खुद कर सकते हैं तो खुद कर लीजिए। तो अगर आप पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, उस पर जाके आप हमसे अपनी जो क्वेरी है वो जान सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको खुद भी करना है रिव्यू तो उसके लिए आप हमारी जो वीडियोस हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। मैक्सिमम जितनी भी फंड्स हैं उनकी वीडियो मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं किस तरीके का फंड की परफॉर्मेंस आ रही है, क्या आ रही है, समझ सकते हैं और डिसीजन भी ले सकते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।